नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। और कला जगत से एक बहुत ही बुरी खबर आज सुबह से मिल रही है हमें, जो कि है भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार जी से संबंधित। और राम वी सुतार जी का देहांत हो चुका है 18 दिसंबर 2025 को। और ये काफ़ी कला जगत के लिए बहुत ही क्षतिपूर्ण बात है। और जो ये क्षति हुई है कला जगत में, इसको किसी भी प्रकार से अब इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो रामबी सुतार जी भारत के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकारों में से एक हैं। और आज के इस अंक में हम उनको श्रद्धांजलि देने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे उनके जीवन यात्रा को, कि किस प्रकार उन्होंने अपनी कला की जीवन यात्रा पूरी की। तो शुरू करते हैं आज का अंक। रामवी सुतार जी का पूरा नाम था राम वनजी सुतार। इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1925 को और इनका जन्म स्थान है गोंदूर। ये जिला धुलिया में आता है, महाराष्ट्र राज्य में। इनका निधन 18 दिसंबर 2025 को नोएडा में हुआ है। अगर हम इनके व्यक्तिगत जीवन के तथ्यों को देखें तो रामवी सुतार के पिता का नाम वनजी हंसराज सुतार था। यानी कि जो राम वी सुतार नाम में वी है, वनजी वनजी इनके पिताजी का नाम है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि महाराष्ट्र और गुजरात में पिता का नाम भी अपने नाम के साथ में जोड़ा जाता है। तो राम वनजी सुतार इनका पूरा नाम है और वनजी इनके पिताजी का नाम है। 1952 में रामवी सुतार जी का विवाह श्रीमती प्रमिला जी के साथ हुआ था। तो रामवी सुतार जी की जो पत्नी है उनका नाम प्रमिला है और 1952 में इनका विवाह हुआ था। रामवी सुतार जी के एक पुत्र हैं जिनका नाम अनिल राम सुतार है। वे पेशे से वास्तुकार हैं, साथ ही अपने पिता के नोएडा स्थित स्टूडियो में मूर्तिकला का कार्य भी करते हैं। तो इनके एकमात्र पुत्र हैं जिनका नाम है अनिल राम सुतार, जो कि पेशे से वास्तुकार हैं, लेकिन अपने पिता के साथ में ये हाथ बटाते हैं। और इनका जो राम वी सुतार जी का जो स्टूडियो है वो नोएडा में स्थित है। तो कई बार पूछा भी जाता है कि रामवी सुतार जी का जो कार्य क्षेत्र है, जो उनका स्टूडियो है, वो किस शहर में है। तो ये नोएडा में इनका स्टूडियो स्थित था। रामवी सुतार जी ने रामकृष्ण जोशी से प्रेरणा लेकर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कॉलेज में दाखिला लिया था। तो रामवी सुतार जी की जो कला यात्रा शुरू होती है वो होती है जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई में। और इनके जो गुरु थे रामकृष्ण जोशी जी, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के ये जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लेते हैं। 1953 में जे स्कूल ऑफ आर्ट से मॉडलिंग में सर्वोच्च अंक लेकर मेयो गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया। मॉडलर के रूप में औरंगाबाद के आर्कियोलॉजी विभाग में रहते हुए 1954 से 1958 तक अजंता व एलोरा की प्राचीन गुफाओं में मूर्तियों के पुनर्स्थापन यानी रेस्टोरेशन का इन्होंने कार्य किया था। तो हमने देखा भी है अजंता और एलोरा में काफ़ी सारी जो प्राचीन मूर्तियां हैं वो जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, और उनका रिस्टोरेशन का कार्य भी रामवी सुतार जी ने किया था 1954 से 1958 के मध्य में। तो ये काफ़ी बड़ा फैक्ट भी है। कई बार पूछा भी जा सकता है कि अजंता व एलोरा की मूर्तियों का जो पुनर्स्थापन है, रेस्टोरेशन का कार्य किस मूर्तिकार ने किया था। तो आप वहाँ पर रामवी सुतार जी का नाम लिख सकते हैं। 1958 से 1959 तक सुतार जी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के श्रव्य और दृश्य विभाग में तकनीकी सहायक के रूप में भी यहाँ पर कार्य किया था। 1959 में स्वेच्छा से सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया और पेशेवर मूर्तिकार बन गए। यहाँ पर देखिए कि 1959 में सरकारी सेवा से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तकनीकी सहायक के रूप में वहाँ पर कार्य भी कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ से अपना त्यागपत्र दिया और फिर ये फ्रीलांसर स्कल्पचर का कार्य इन्होंने शुरू कर दिया। रामवी सुतार जी को स्टैच्यू मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देख सकते हैं आप कि इन्होंने भारत में ही नहीं विदेशों में भी अनेकों विश्व प्रसिद्ध मूर्तियों का निर्माण किया है, और इसी के फलस्वरूप इन्हें स्टैच्यू मैन ऑफ इंडिया की उपाधि भी प्रदान की गई है। तो कई बार ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं, और जिस तरीके से आज करंट अफेयर्स को काफ़ी ज़्यादा तरजीह दी जाती है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है
स्टैचू मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किस मूर्तिकार को दी गई है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि रामवी सुतार जी को स्टैचू मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। स्टैचू मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। अब हम बात करते हैं रामजी सुतार जी की जो मूर्ति कला है, जिसके लिए वे काफ़ी प्रसिद्ध थे। उन्होंने कौन कौन सी प्रसिद्ध मूर्तियां बनाई है। हालांकि देखिए, उन्होंने बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया है भारत के अलग अलग शहरों में, विदेशों में, लेकिन हमने यहाँ पर जो उनके मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं उनको हमने यहाँ पर लिया है। तो अगर आपको इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी सूचियाँ मिल जाएंगी रामवी सुतार जी के मूर्ति कला से संबंधित, मूर्ति शिल्प से संबंधित, तो जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो आप खुद से भी अगर कोई मूर्ति आपको उनकी दिखाई देती है, किसी मूर्ति के बारे में आपको कोई फैक्ट पता चलता है, तो आप उसको अपने नोट्स में ज़रूर स्थान दीजिएगा। और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में रामवी सुतार जी से संबंधित एक ना एक प्रश्न जरूर यहाँ पर पूछा जाएगा, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल देवी की मूर्ति की। ये 45 फुट ऊंची चंबल देवी की मूर्ति है जो गंगा सागर बांध में स्थित है। ये मध्य प्रदेश में ये बांध स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि 45 फुट ऊंची ये चंबल देवी की मूर्ति बनाई थी रामवी सुतार जी ने। और इसके पीछे भी काफ़ी बड़ी वजह रही है, क्योंकि जब वहाँ पर गंगा सागर बांध का कार्य किया जा रहा था और उसके बाद गंगा सागर बांध का सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा था, तो उस समय ये बात आई थी कि गंगा और यमुना की कई मूर्तियाँ बनी हुई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान को पानी चंबल नदी से मिलता है, तो नदियों को हमारे यहाँ देवी का रूप माना जाता है, माँ का दर्जा दिया जाता है। तो वहाँ पर चंबल देवी की प्रतिमा बनाने का भी एक निर्णय लिया गया और जिसका जिम्मा उठाया था रामवी सुतार जी ने। तो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि चंबल देवी की जो मूर्ति का निर्माण किया था वो कितना सौंदर्य बोध के साथ में रामवी सुतार जी ने किया था। इसके बाद हम बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह की कांस्य प्रतिमा, जिसे अमृतसर पंजाब में बनाया गया है। और यह मूर्ति जो है वो 21 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है, जिसे हेरिटेज वॉक जो वहाँ पर गलियारा है जलियांवाला बाग के निकट, वहाँ पर इसे स्थित किया गया है, वहाँ पर इसको लगाया गया है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक 18 फीट ऊंची मूर्ति भी उन्होंने संसद भवन परिसर में स्थापित की है। तो आप इसका चित्र भी यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी मूर्ति का वृहद स्वरूप आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी देखने को मिलेगा। तो ये जो मूर्ति है सरदार पटेल की, ये संसद भवन परिसर में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त 18 फुट ऊंची महात्मा गांधी की मूर्ति गांधीनगर गुजरात में स्थित है और आप उसका चित्र भी देख सकते हैं। अगली मूर्ति है 9 फुट ऊंची भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति, जो कि जम्मू में स्थित है और इसको भी रामवी सुतार जी ने बनाया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो कद काठी है, जो हर एक मूर्ति में हमें दिखाई देती है, उसी को यहाँ पर उकेरा गया है और काफ़ी ये जीवंत भी लगती है ये मूर्ति। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी की जो आवक्ष प्रतिमा है, यानी कि जो बस्ट साइज की जो प्रतिमा है, इसका निर्माण भी रामवी सुतार जी के द्वारा किया गया था। और ये मूर्तियाँ अगर आप राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं 16 फुट ऊंची गांधी जी की कांस्य मूर्ति, जो कि संसद भवन परिसर में लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी गांधी जी को बैठे हुए चिंतन करते हुए दिखाया गया है। और आपने कई बार इस मूर्ति को देखा भी होगा कि जब कई बार संसद में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो जो अपोजिशन पार्टी होती है वो इस मूर्ति के नीचे बैठ करके धरना प्रदर्शन करती है। तो कहीं ना कहीं ये एक जो ये मूर्ति है ये एक प्रतीक भी है सत्याग्रह का। तो इसके नीचे बैठ करके जितने भी अपोजिशन के लीडर होते हैं वो यहाँ पर सत्याग्रह करते हैं। तो ये भी एक सत्याग्रह का प्रतीक ये मूर्ति बन चुकी है। इसके बाद बात करते हैं हम 18 फुट ऊंची सुभाष चंद्र बोस की कांस्य प्रतिमा, जो कि कोलकाता हवाई अड्डे में स्थित की गई है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि वहाँ पर रामवी सुतार जी और उनके पुत्र अनिल सुतार उस चित्र में दिखाई दे रहे होंगे आपको।
यहाँ पर ये जो सुभाष चंद्र बोस जी की कांस्य प्रतिमा है, ये 18 फुट ऊंची, जो कोलकाता हवाई अड्डे में स्थित की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं 12 मीटर ऊंची 14 टन वजनी कांस्य वीणा की जो मूर्ति है, और लता मंगेशकर चौक अयोध्या में ये स्थित है। तो आपने जब राम मंदिर का अनावरण हो रहा था, राम मंदिर का जब कार्य चल रहा था, तो आपने कई बार समाचारों में भी देखा होगा, तो वहाँ पर अयोध्या में लता मंगेशकर जी के नाम पर एक चौक बनाया गया है। और लता मंगेशकर क्योंकि संगीत से जुड़ी हुई हस्ती थी, तो इसीलिए उनको जो है श्रद्धांजलि देने के फलस्वरूप यहाँ पर एक वीणा रूपी शिल्प यहाँ पर लगाया गया, जो कि 12 मीटर ऊंची और 14 टन वजनी है। और आप देख सकते हैं कि आज ये एक सेल्फी पॉइंट के रूप में भी डेवलप हो रहा है। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जब इस मूर्ति शिल्प का अनावरण कर रहे थे, उस समय का चित्र है। और आप दूसरे चित्र में देख सकते हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रामवी सुतार जी और उनके पुत्र का यहाँ पर सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और स्मृति चिन्ह में भी वो उसी जो वीणा है उसी की एक रेप्लिका वहाँ पर उनको भेंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो रामवी सुतार जी का स्कल्पचर है, रामवी सुतार जी का जो मूर्ति शिल्प का कार्य है, वो किस स्तर तक पहुंच चुका था। इसके बाद हम बात करते हैं 18 फुट ऊंची जवाहरलाल नेहरू जी की कांस्य मूर्ति, जो कि संसद भवन और इसी की रेप्लिका भाखड़ा बांध पंजाब में भी आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी की जो संसद में 18 फुट ऊंची प्रतिमा है, उसी के आगे रामवी सुतार जी खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी विशाल मूर्तियाँ रामवी सुतार जी के द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद एक अन्य मूर्ति है, ये 12 फुट ऊंची ज्योतिबा फुले जी की मूर्ति है, जो कि कांस्य माध्यम से बनाई गई है, और ये भी संसद भवन परिसर में स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि संसद भवन परिसर में जितनी मूर्तियां हैं, उसमें से ज़्यादातर मूर्तियां जो हैं रामवी सुतार जी के द्वारा बनाई गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 15 फुट ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कांस्य मूर्ति, जो कि 15 जनपद नई दिल्ली में स्थित है, और ये अंबेडकर फाउंडेशन के सौजन्य से बनवाई गई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये जब इस मूर्ति का अनावरण किया गया था, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर उपस्थित थे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी विशालकाय मूर्ति है। आप इस फोटो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मूर्ति है ये कितनी विशालकाय है, और इसमें जो डिटेलिंग का कार्य किया गया वो कितनी सफाई से इसमें किया गया है। अब हम बात करते हैं रामवी सुतार जी के उस मूर्ति शिल्प की जो उन्हें कालजयी बनाता है, और ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से हम सभी जानते हैं, जो कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का दर्जा रखती है। 182 मीटर यानी कि 597 फुट ऊंची ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो कि गुजरात के केवड़िया के साधु बेट में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि ये मूर्ति कितनी विशाल है। और आपको भी बताना चाहूँगा कि इस मूर्ति के लिए जो धातु इकट्ठा की गई थी, वो पूरे भारत से एक अभियान चला करके जो भी लोगों के घरों में धातुओं की वस्तुएं थी, उन वस्तुओं का दान लेकर के उसको पिघला करके इस मूर्ति का निर्माण किया गया था। तो बृहद स्तर पर ये मूर्ति बनाई गई थी, और इस मूर्ति के मुख्य मूर्तिकार जो हैं वो रामवी सुतार जी हैं, और L&T कंपनी के द्वारा ये पूरा का पूरा ढांचा यहाँ पर बनवाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये मूर्ति कितनी विशाल है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कि पूरे विश्व में जितनी भी ऊंची मूर्तियाँ हैं, उन सब में जो सबसे ऊंची मूर्ति है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। तो हम यहाँ पर देखिए कंपैरिजन बताते हैं आपको। सबसे हम राइट से शुरू करेंगे। क्राइस्ट द रेडीमियर, ये ब्राज़ील में है और 38 मीटर ये ऊंची है। तो आपने इस मूर्ति को भी कई बार देखा होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है होमलैंड मदर, ये रशिया में है, 85 मीटर ऊंचाई है इसकी।
तीसरे नंबर पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए की, ये 93 मीटर ऊंची है। इसके बाद है उशिक्यू डाइबुत्सु, ये जापान में गौतम बुद्ध की मूर्ति है, ये 120 मीटर ऊंची है। इसके बाद नंबर आता है स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा, ये चाइना में है और ये 153 मीटर ऊंची बुद्ध की प्रतिमा है। और सबसे बाद में अगर हम बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी इंडिया में 182 मीटर, यानी कि सबसे ऊंची जो मूर्ति है विश्व की, वो भारत में स्थित है और इसे बनाया था रामवी सुतार जी ने। तो आप दूसरे चित्र में देख सकते हैं कि उन्हें इसीलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल किया गया था कि उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण किया है। तो आप देख सकते हैं उनके हाथ में जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि उनके हाथों में वो प्रमाण पत्र है, गले में वो मेडल है जो उन्हें इस मूर्ति के लिए दिया गया था। अब हम बात करते हैं रामवीर सुतार जी को मिले सम्मानों की। तो 1999 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया। इसके बाद 2016 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण प्रदान किया गया। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर वो चित्र है जिसमें उन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया है। इसके बाद 2018 में टैगोर पुरस्कार सांस्कृतिक सद्भाव के लिए रामवीर सुतार जी को दिया गया था। तो आप यहाँ पर वो चित्र देख सकते हैं जहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें ये सम्मान दे रहे हैं। ये उस समय का चित्र है। इसके बाद हम बात करते हैं 2025 में महाराष्ट्र भूषण, जो महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो उन्हें प्रदान किया गया था। और तो आप इस चित्र में देख भी सकते हैं कि रामवीर सुतार जी लेटे हुए हैं, काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं, 92-93 साल की उनकी उम्र हो चुकी है। और चित्र में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। और महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है महाराष्ट्र भूषण, वो उनको प्रदान किया जा रहा है। तो ये 2025 यानी कि इसी करंट ईयर में उनको ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र का प्रदान किया गया था। तो आपने आज के अंक में देखा कि रामवीर सुतार जी ने अपनी जो कला यात्रा शुरू की वो किस प्रकार से की, कहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली और किस प्रकार वे विभिन्न पदों पर रहते हुए बाद में जब उन्हें ऐसा लगता है कि इन पदों पर रह करके वे अपने मूर्ति कर्म को नहीं कर पाएंगे तो वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं और उसके बाद जो वो कर्म करते हैं मूर्तिकला के क्षेत्र में वो उन्हें महान बना देता है। और आपने देखा भी कि उनके मूर्ति कर्म के कारण ही उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और अनेक सम्मान उन्हें दिए गए थे और अनेकों शहरों में उनके बनाए हुए मूर्ति शिल्प विद्यमान है और साथ ही विदेशों में भी मंगोलिया तक उनकी जो मूर्ति शिल्प है वो काफ़ी विस्तृत मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। तो आज के अंक में हम तुलिका दर्शन परिवार की तरफ से रामवीर सुतार जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।